हरे कृष्णा। वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक और श्री चैतन्य महाप्रभु के निकटतम पार्षद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वैष्णव कुल में जन्मे एक धनी जमींदार के पुत्र थे। बाल अवस्था में ही उन्हें महान वैष्णव आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर का संग और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसी समय से उन्होंने परिवार के प्रति अनासक्ति, वैराग्य और भक्ति का प्रदर्शन किया था। 15 वर्ष की आयु में श्री चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई तथा कुछ वर्षों के उपरांत उन्होंने अपना वैभवशाली परिवार त्याग कर दिया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने 16 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में सेवा की। सभी 6 गोस्वामियों में से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ही वो थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु से सबसे पहले मिले थे। उनकी सेवा से श्री चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी निजी गोवर्धन शिला श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रदान की। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस धराधाम से अप्रकट होने के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी अत्यंत दुखी अवस्था में वृंदावन चले गए, जहां उनकी भेंट श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी के साथ हुई। वहां वे प्रतिदिन 3 घंटे तक राधा कुंड के तट पर बैठकर श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में संभाषण करते। उन्होंने वहां अगले 40 साल तक श्री श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भजन किया। उनकी कठोर तपस्या और वैराग्य तथा शुद्ध कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण आचरण सभी वैष्णवों के लिए अनुसरणीय है। इसके साथ ही वे प्रतिदिन 64 माला जप करते थे, गोवर्धन शिला की पूजा करते थे, राधा कुंड में 3 बार स्नान करते थे, श्री कृष्ण को 1000 बार दंडवत करते थे, वैष्णवों को 2000 बार दंडवत करते थे और पूरे दिन में बाहरी रूप से बहुत ही कम समय तक विश्राम करते हुए मानसिक रूप से सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहते थे। अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने इंद्रिय तृप्ति हेतु कुछ नहीं खाया। व्रजवासियों को उनके प्रति इतनी आसक्ति थी कि वे उनकी जर्जर दशा देखकर रो पड़ते थे। उनके द्वारा रचित कुछ ग्रंथों में से मुख्य है स्तववाली, श्री मनः शिक्षा, श्री विलाप, कुसुमांजलि आदि। उनके जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण लीला कुछ इस प्रकार है। यद्यपि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिल चुके थे, किंतु वे जानते थे कि गुरु की कृपा मिले बिना भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। उन्हें ज्ञान था कि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं, बलराम जी के अवतार हैं। उनकी कृपा मिलने पर ही सब सिद्ध होगा। इसलिए जब नित्यानंद प्रभु बंगाल में पानीहाटी नामक एक स्थान पर आए तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी उनसे वहां मिलने चले गए। वे नित्यानंद प्रभु को दूर से ही प्रणाम कर रहे थे जब नित्यानंद प्रभु के पार्षदों ने उन्हें बताया कि रघुनाथ आए हैं। नित्यानंद प्रभु रघुनाथ के स्वभाव को दूर से ही पहचान गए और उन्होंने रघुनाथ दास ठाकुर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम चोर हो, अब तुम मुझे देखने आए हो, चोरी छुपे मेरा दर्शन कर रहे हो, इधर आओ, इधर आओ, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। फिर नित्यानंद प्रभु ने उन्हें पकड़कर अपने चरण कमलों को उनके सिर पर रख दिया और कहने लगे कि तुम चोर के समान हो, जो निकट आने के बजाय दूर ही रहते हो। अब जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तो मैं तुम्हें दंड दूंगा और दंड स्वरूप तुम एक उत्सव की तैयारी करो और मेरे साथ सभी भक्तों को दही और चिवड़े का प्रसाद बनाकर बांटो। इस प्रसंग से भगवान ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि हम वैष्णवों और भक्तों को प्रसन्न किए बिना गुरु और भगवान को नहीं प्रसन्न कर सकते। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में संलग्न होने का मार्ग सभी के समक्ष दर्शाया है, जो वृंदावन में श्रीमती राधा रानी की दिव्य सेवा है। यही आध्यात्मिक प्रगति की पराकाष्ठा है। इस प्रकार उन्होंने श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेम प्राप्ति का मार्ग दर्शाया है। वे कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी की सेवा जीवन का सर्वोच्च उपलब्धि है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री श्री राधा कृष्ण के ऐसे परम भक्त थे कि उनकी सेवा करने हेतु स्वयं भगवान तत्पर रहते थे। आइए ऐसे महान वैष्णव आचार्य के चरणों में नमन करते हुए उनसे कृपा की याचना करें, जिससे हम भगवान के प्रति भक्ति भाव उजागर कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन।
और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।